बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जिसके दरमियान 3 ट्राइमेस्टर अमूमन आते हैं, तो हर मंथ में कौन कौन सी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रही होती है, हम उसको शॉर्टली जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले 1 मंथ की बात करें, जब पहला मंथ होता है तो उसके अंदर जो है फर्टिलाइज्ड एग बनता है, यानी स्पर्म्स और एग मिलके फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं और फिर वो वाइट टाइट सैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम वो उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। ये पहले महीने में बन रहा होता है और इसकी मदद से जो है एम्ब्रियो को जो है वो कुशन मिल रही होती है और वो ग्रो कर रहा होता है। तो पहले मंथ में ये कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। दूसरे मंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरे मंथ में जो है बेबी के फेशियल फीचर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसका एक कान जो है उसके अंदर एक लिटिल फोल्ड जो है स्किन का वो बनना शुरू हो जाता है, जो कि उसका जो हेड है, जो सर है, उसकी एक साइड पे होगा। इसके अलावा टिनी बर्ड्स बनेंगे जो कि ग्रो करेंगे। आर्म्स और लेग्स यानी उसके बाजू और टांगे बनना शुरू हो जाएंगी। साथ में फिंगर्स टोज भी बनती हैं यानी उंगलियां, और साथ में जो है आई आँख भी उसकी बनना शुरू हो जाती है। तो दूसरे महीने में ये चीज़ें जो है बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रही होती हैं। तीसरे महीने की अगर हम बात करें, तो तीसरे महीने में जो है बेबी के जो आर्म्स हो गए, हैंड्स, फिंगर्स और फीट और टोज, ये फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। सेकंड में वो स्टार्ट हुए थे और थर्ड में जो है वो कम्प्लीटली बन जाते हैं। इसके अलावा जो है बेबी अपनी जो है मुट्ठी, जिसे हम कहते हैं फिस्ट और माउथ, उसको खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। इसके अलावा फिंगर्स के नेल्स और टोज़ के नेल्स जो हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। पहले वो बन रहे थे और यहाँ पे उसके नाखून भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एयर का स्पेसिफिक जो एक्सटर्नल एयर है वो भी बनना शुरू हो जाता है इसमें, और वो बन जाता है। अगला जो चौथे महीने की अगर हम बात करें, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर भी शुरू हो जाता है, तब जो है हार्ट बीट बेबी की जो है वो सुनाई देना शुरू हो जाती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इसको सुन सकते हैं, जिसे हम डॉपलर कहते हैं। एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हार्ट बीट को सुना जाता है। इसके अलावा जो है फिंगर्स और टोज़ जो हैं बेबी के वो वेल डिफाइंड हो जाते हैं चौथे महीने में। साथ में आइज़ के साथ साथ उसकी आईलिड्स, आईब्रोज, आईलैशेस वो भी बनना शुरू हो जाती हैं। नेल्स भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बन जाते हैं। तो चौथे महीने में ये कुछ चेंजेस आती हैं। पाँचवें महीने की अगर हम बात करें, तो बेबी के जो सर पे बाल हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं बेबी के हेड पे। और बेबी का जो शोल्डर है, उसका बैक है, उसका टेम्पल है, वो एक सॉफ्ट किस्म के हेयर से जो है वो कवर हो जाता है, जिसे हम न्यूगोग भी कहते हैं अमूमन। और जो बेबी के बाल हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को, और वो शेड करते हैं अमूमन बेबी के फर्स्ट वीक ऑफ देयर लाइफ पे। तो पाँचवें महीने में ये कुछ चेंजेस बेबी के अंदर आ रही होती हैं। छठे महीने की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर बेबी की स्किन जो है वो रेडिश कलर में बनना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी वेन्स उसके ऊपर विजिबल होती हैं, और जिसे हम बेबी की ट्रांसलूसेंट जो है स्किन अमूमन हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ बेबी की फिंगर्स और टो नेल्स के प्रिंट्स जो हैं वो वाज़े तौर पर जो है नुमाया हो जाते हैं। उसकी बेबी की जो आई की अगर हम बात करें, तो उसकी आईलिड जो है वो ओपन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो छठे महीने में ये चेंजेस आती हैं। सातवें महीने की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर बेबी जो है मेच्योर होना शुरू हो जाता है, यानी वो अपने बॉडी फैट्स को रिजर्व करना शुरू कर देता है। उसकी जो सुनने की सलाहियत है वो फुली तौर पर डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ वो कॉन्टीन्यूसली अपनी पोजीशन भी चेंज करता रहता है। वो उसको आप कोई भी स्टिमुलस देंगे, चाहे वो किसी भी आवाज़ का हो, किसी पेन का हो, किसी रोशनी लाइट का हो, तो वो उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। तो सातवें महीने में ये वाली चेंजेस बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। आठवें महीने की हम बात करें, तो इसके अंदर बेबी कुछ और मैच्योर होना शुरू हो जाएगा और बॉडी फैट्स को रिजर्व करना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ जो है उसकी किकिंग यानी जो फीटल मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस की जाती है। इसके अलावा बेबी का जो ब्रेन है, वो जो दिमाग है, वो रैपिडली डेवलप करना शुरू कर देता है, और बेबी देख भी सकता है उस मतलब आठवें महीने में, और वो सुन भी सकता है उसको जो बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं। 9वें महीने की बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो 9वां महीना होता है, तो उसके अंदर मज़ीद वो ग्रो करेगा, मज़ीद मेच्योर करेगा। इसके अंदर उसके लंग्स जो हैं वो फुली डेवलप्ड हो चुके होते हैं 9वें महीने में, जो फेफड़े जिसे हम कहते हैं। और बेबी के रिफ्लेक्सेस हैं, जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, यानी एक दूसरे से हम हांग होती है, और साथ में जो है वो ब्लिंकिंग करता है, अपनी आईज को क्लोज करता है, ओपन करता है, अपना सर जो है हेड उसको भी हिला सकता है उसको। और ये वाली चेंजेस जो है वो आखिरी और 9वें महीने में अमूमन आ रही होती हैं।
तो ये थे कुल 9 महीनों में जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हमने शॉर्टली इनको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी और आपको शॉर्ट से इंट्रोडक्शन में एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर या 1 मंथ से 9 मंथ तक आपको पता लग गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलो, अपने स्टूडेंट्स जो कि आपके दोस्त हैं उनके साथ लाजमी से शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो और वो ब्रीफली 5 मिनट में जो है पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है वो याद कर सकें। और चैनल पे नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।